Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 17th chapter of class 3rd. This chapter name is preposition. What are preposition? In, on, above, at. ये जो positions बताती हैं things की, किसी भी person, place की, animals की, things की, वो क्या कहलाते हैं? Prepositions. This is the warm-up activity. Look at the given picture and answer the following question. The lamp is placed dash the corner of the room. In the corner of the room. The sofa is placed dash a large rug on the large rug. A beautiful painting is hanging below या above, नीचे या ऊपर, above the sofa. तो ये क्या बता रही है? ये इनकी पोजीशंस बता रहे हैं. वर्ड दैट टेल अस वेयर समथिंग और समवन इज पोजीशन्ड और प्लेस्ड और आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. वर्ड जो हमें बताते हैं किसी चीज की या किसी पर्सन की पोजीशन या प्लेस, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स: ही इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, वो विंडो के पास खड़ा है. माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग. कीप द बास्केट ऑन द टेबल. माई फादर came from the office. The ball rolled over Raj's head. The pen is kept between a glass and a book. I got a gift for you. My mother went to the market. The ball is under the table. January comes after December. December come after before January. She came with her mother to my house. तो ये क्या बता रहे हैं? ये पोजीशंस बता रही हैं कि कौन सी चीज कहां पर है और कैसे है. इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास? अ कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्री. द ट्री इज बिहाइंड द कार. लुक एट दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग. All the colored words in the above sentence show the relation of one person or place और थिंग विद अनदर. जो कलर्ड वर्ड है इन सारे सेंटेंस में, वो हमें क्या बता रही हैं? रिलेशन बता रही है किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स की दूसरे पर्सन प्लेस थिंग्स के साथ. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, इसलिए इनको प्रपोजिशन कहते हैं. टिप्स टू रिमेंबर: अ प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है. जैसे वी गो टू स्कूल एवरी डे, aeroplanes fly in the sky. In sentence 1 the preposition to is placed before the noun school. नाउन के पहले, स्कूल के पहले to आया है. In sentence 2 the preposition in placed is placed before the noun sky. यहाँ पर in भी क्या आया है? नाउन के पहले आया है. Underline the preposition in the following sentences. My boss does a lot of work every day. तो यहाँ पर क्या है preposition? A lot of work. Give it to me. यहाँ पर preposition क्या है? To. Nisha likes to play chess. Compare your answer with your partner. With यहाँ पर क्या है? Preposition है. My father works as a doctor in this hospital. In preposition है. My sister came with shopping bag in her hand. With और in यहाँ पर preposition है. A dam is built on the river. On preposition है. I want to buy a ग्रे शर्ट. तो टू यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमिर हैज कॉल्ड अप अंजलि. आमिर ने अंजलि को बुलाया. रीड एंड कंप्लीट देयर कन्वर्सेशन यूजिंग इन, ऑन, एट और विद. आपको उनकी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, यूज करना है इन, ऑन, एट और विद का. आमिर: हाय अंजलि, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? हाय अंजलि, तुम कल क्या कर रही हो? अंजलि: आई विल प्ले टेनिस विद जैकॉब. मैं जैकॉब के साथ टेनिस खेलूंगी. आमिर: डैश व्हाट टाइम? इन व्हाट टाइम? एट व्हाट, इन व्हाट टाइम? अंजलि: एट 7 o'clock. आमिर: विल यू प्ले इन द इवनिंग? क्या तुम शाम को भी खेलोगी? नो इन द, क्या तुम शाम को खेलोगी? नो इन द इवनिंग, नहीं मैं दिन में, मॉर्निंग में खेलूंगी. मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग. आमिर: आई विल ऑल्सो play tennis at 7 o'clock tomorrow evening with my friends.
मैं भी कल टेनिस खेलूंगा 7 o'clock पर इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ, अखिलेश के साथ। लेट्स ऑल प्ले टुगेदर। चलिए सब साथ में खेलते हैं। तो ये क्या हुआ, इन दोनों की कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दी है, यहाँ पर हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। द माउस इज सिटिंग बिटवीन द बुक एंड द प्लेट। बीच में है तो बिटवीन आएगा। द बॉय इज लुकिंग एट द माउस, बॉय माउस की तरफ देख रहा है। द माउस इज सिटिंग ऑन द प्लेट, माउस प्लेट the cake is on the plate. The mouse is sitting besides the plate. The cake is on the plate. प्लेट में है। The clock is on the window. और देखते हैं हम सेंटेंस। The boy is standing at the door या behind the door, पीछे खड़ा है। The cat is under the table. कैट कहां पर है, टेबल के नीचे है। तो इस टाइप से हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश टू द कर्टेन, behind the curtain. The cloud are dash the mountain, above the mountain. Ali is standing with Zakir. Ali Zakir के साथ खड़ा है। The bird is inside the cage. Bird cage के अंदर है। The number 49 comes dash 48. 48 के बाद में आता है, after 48 and before 50, और 50 के पहले आता है। Now the next question is look around yourself to make the sentence using the following preposition. यहाँ sentences बनाने हैं हम इनको preposition को use करके। dash in front of, इनको हमें in front of use करके sentence बनाना है। She is standing in front of me. Behind. Boy is behind the door. Between. Book is between the plate and cup. Near. The temple is near my house. Under. The cat is under the table. तो ये हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ और बनाने हैं तो आप इनको यूज करके कुछ और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल। लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द शर्ट इज इन द कबर्ड। आपके टीचर ये सेंटेंस बोलेंगे, आपको प्रीपोजिशन भरने हैं। द शूज आर ऑन द बेड। द बुक इज इन द बैग। द चेयर इज dash the guitar, under the guitar. The bat is on the chair. Now the next is life skill. Whom do you consider to be an ideal person? आप किसको एक आइडियल पर्सन मानते हैं? Do you want to be like him, her to? क्या आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं जिनको आइडियल पर्सन मानते हैं? Paste their picture and write some line on them. यहाँ उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है, उनके बारे में कुछ यहाँ पर लाइन लिखनी है जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।